हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 14 मार्च 2024। डेली बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस की क्लासेस, आईएनए की क्लासेस डेली बेसिस पे रात में 8 बजे आपको कवर कराई जाती है। जो पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वाला जो सीरीज़ है आईएनए का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत अच्छे से ये सीरीज़ में आपको सारे टॉपिक जो है वो कवर कराए जा रहे हैं। और जितने भी टॉपिक आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत कवर कराए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा और नोट्स बिल्कुल भी बनाते हुए चलिएगा डे डे वाइज, ताकि एक तरह से जब एग्ज़ाम का टाइम है तो आपके पास एक मैगजीन के रूप में ये मेरा नोट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा रिवीजन के लिए। तो अच्छे से इसको कवर करते हुए चलिएगा। जो लोग अभी तक अप टू डेट नहीं है नोट्स को लेकर के अप टू डेट हो जाए जितना जल्द से जल्द हो सके। खास करके अभी अपकमिंग जेपीएससी का पेपर आप देख सकते हैं 3 दिन बाद होने वाला है 17 मार्च को। तो आई होप जो भी लोग जेपीएससी का फॉर्म भरे हैं तो बहुत अच्छे से उनका रिवीजन हो गया होगा, अब तक वो रिवाइज कर रहे होंगे। और पीवाईक्यू जो है उसको बिल्कुल भी मतलब मिस मत कीजिएगा। जितने भी लोग पेपर देने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करके जरूर जाइएगा। खास करके 2021 का पेपर को, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं अवेलेबल है तो यहाँ पे भी इस चैनल पे आपको पीवाई के 2021 के क्वेश्चन बहुत सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो उसको जाकर के अटैम्प्ट कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए, देखिए कि आपके रिवीजन किस लेवल पे और वो सारे क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसको लेकर के यहाँ पे ये बात कही जा रही है, तो इसको अच्छे से अटैम्प्ट करते हुए चलिएगा। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिलीज़ किया गया है रिपोर्ट एसबीआई के द्वारा, जहाँ पे ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन एंड फॉर द नेशन को लेकर के यहाँ पे इस शीर्षक से अध्ययन यहाँ पे जारी किया गया है। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। और इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि एक तरह से एसएचजी के द्वारा एनालाइज किया जा सके डिजिटल बिहेवियर में जो बेसिकली अगर मैं बात करूँ एसएचजी होगी, एसएचजी सदस्यों हो गए, लखपति दीदियाँ होगी, इनके क्रेडिट उपयोग और डिजिटल व्यवहार मैट्रिक्स के विश्लेषण के माध्यम से एसएचजी के बदलते परिदृश्य को यहाँ पे क्या करना है, कैप्चर करना है, उसको नोट करना है। यही लेकर के यहाँ पे बात कीजिए। लखपति दीदी भी एक तरह से क्या है एक एसएचजी सदस्य। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनका सालाना अगर हाउस होल्ड इनकम की मैं बात करूँ तो 1 लाख से मिनिमम 1 लाख है या इससे अधिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एसएचजी सबसे पहला चीज़ क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में हाँ, लगभग 10 से 25 लोग इस ग्रुप में यहाँ पे शामिल होते हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष की होती है। वो बेसिकली एक तरह से सोशल वेलफेयर को लेकर के इनके द्वारा काम किया जाता है। तो लखपति दीदी भी एक तरह से क्या है, एसएचजी के सदस्य यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके द्वारा ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है लोगों का, यहाँ पे वही बात कर सकते हैं, एक स्वैच्छिक संगठन है जो सामान्य आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य के लिए नियमों और विनियमों के ढांचे के भीतर ये भागीदार पूर्वक निर्णय लेती हैं। ठीक है, और इनका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एक तरह से देख सकते हैं इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव पे ये बेसिकली वर्क करते हैं और इक्विटेबल मैनर में इनके तरफ से सारे जो डिसीजन वगैरह होते हैं वो लिए जाते हैं और बेनिफिट्स को यहाँ पे शेयर भी किया जाता है। ये यहाँ पे निकल करके आ रहा है। ठीक है, और न्याय संगत तरीके से लाभ को ये साझा करते हैं, दृष्टिकोण के साथ ये बेसिकली काम करते हैं। तो ये एक स्वैच्छिक संगठन है, यही ध्यान रख सकते हैं। एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा लोगों का जो ऑपरेट किया जाता है सामाजिक आर्थिक और सामान्य आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य को लेकर के, ये उसी से रिलेटेड बेसिकली आप देख पा रहे हैं। अगर रिपोर्ट की मैं हाईलाइट्स की मैं बात करूं तो फीमेल मेंबर जो एसएचजी में है, ठीक है, एसएचजी की जो फीमेल मेंबर है उनकी अगर इनकम की बात करूं तो लास्ट 5 साल में उनके इनकम यहाँ पे 3 गुना से अधिक हो गई है। देख सकते हैं अभी आप देख सकते हैं 97.5% आपके एसएसजी आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास बैंक खाते भी हैं और 65% ग्रामीण एसएसजी की मैं बात करूं तो उनके सदस्य की वर्ष 2019 की तुलना में 2024 में यहाँ पे आप देख सकते हैं आय के मामले में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। ये उसी को लेकर के यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं 2019 के कंपैरिजन में। 2024 के अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर की तो उसको लेकर के 65% आपको यहाँ पे एसएचजी के सदस्य जो है उनके जिनकी सैलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। देख सकते हैं इनकम बढ़ने को लेकर के जो फीमेल की एसएचजी मेंबर जो हैं
उनमें एक जागरूकता देखने को मिला है और खास करके बहुत सारे लोग इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं ताकि वो एक तरह से सोशल वेलफेयर में अपना योगदान दे सके। देख सकते हैं ग्रामीण स्तर पर भी अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर की भी बात करूं तो 0.91 के संबंध के साथ ये क्या कर रही है, बढ़ रही है। सभी उम्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे राइज हो रहा है 0.91 के वैल्यू से। तो ये आप देख सकते हैं। एसएसजी बैंक की मैं बात करूं, लिंकेज प्रोग्राम की मैं बात करूं तो ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। ये ध्यान रख सकते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1992 से 1993 के टाइम पे। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन निकल करके आते हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। मुझे बताइएगा एसएसजी जो है इसका गठन जो है वो किस इसके चेयरपर्सन पहली बात कौन है, ये मुझे बताइएगा। ये इसका चेयरपर्सन कौन है नाबार्ड का, वो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 एसएसजी जो है ये यहाँ पे लिंक किया गया है नाबार्ड से, यहाँ पे उसी को लेकर के बताया जा रहा है। तो सहायता समूह 500 जो है वो औपचारिक वित्तीय संस्थानों से यहाँ पे जोड़ने के लिए 1992-93 में नाबार्ड द्वारा पायलट के रूप में इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है। यह अब गरीबों की स्थायी तरीके से वित्तीय सेवाएं यहाँ पे प्रदान करने वाला सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम जो है वो बन गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो बेसिकली डिलीवर किया जाता है इनके द्वारा एक तरह से सस्टेनेबल तरीके से, किनको, पुअर जो बैकग्राउंड से जो बेसिकली बिलोंग करते हैं। तो एक तरह से माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम जो है दुनिया का सबसे बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको यहाँ पे लिंक कर दिया गया है किसके साथ, यहाँ पे नाबार्ड के साथ, देख सकते हैं। उसी को लेकर के ये बेसिकली इस रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, देखिए अब यहाँ पे इस ग्रुप को किस तरह से हम सशक्त बना सकते हैं, किस तरह से हम इसको सशक्तिकरण के लिए क्या क्या पहल की जरूरत है, उसको लेकर के थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं क्या बताया गया इस रिपोर्ट में। तो यहाँ पे माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात यहाँ पे कही जा रही है। खास करके यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौशल विकास को यहाँ पे क्या करना है, इसकी आवश्यकता है और इसको यहाँ पे क्या करना है, परिपक्व करना है। इसको एक तरह से क्या करना है, मैच्योर करना है। और इसको मैच्योर करने को लेकर के हमें स्किल डेवलपमेंट पे वर्क करना पड़ेगा। उसी को लेकर के ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं, माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे इसको लेकर के हमें स्टार्ट करना है। ये एक पहल स्टार्ट करनी ताकि इसको एक तरह से मैच्योर बनाया जा सके एसएसजी को। ये ध्यान रख सकते हैं। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो एक आधारित कौशल विकास की यहाँ पे जरूरत है। दूसरा अगर पहल की बात करूँ तो आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लिवलीहुड इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको यहाँ पे जरूरत है इस इनिशिएटिव का, ताकि एक तरह से जो प्रोग्राम्स है उनको क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, आजीविका संवर्धन कार्यक्रमों के संचालन की परिकल्पना की जा सके। तो यहाँ पे उसी को लेकर के ये पहल की यहाँ पे टारगेट किया जाता है। उद्देश्य यहाँ पे इस पहल का आप देख सकते हैं। भारत के पिछड़े और वामपंथी उग्रवाद जिलों में महिला एसएसजी को भी क्या करना है, बढ़ावा देने की भी योजना यहाँ पे बताई जा रही है। तो एक तरह से वुमेन एसएसजी को प्रमोट करने को लेकर के जो स्कीम है, जो बैकवर्ड और LWE डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी इसको यहाँ पे क्या करना है, प्रमोट करने की बात यहाँ पे ये अनदर इनिशिएटिव की बात यहाँ पे कही जा रही है, ताकि हम एसएसजी को क्या कर सके, सशक्त बना सके। अगला जो मिशन है वो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की बात यहाँ पे कही जा रही है, ग्रामीण आजीविका मिशन की बात कही जा रही है। तो इसमें एक तरह से क्या किया जा सकता है, एक तरह से इंटरेस्ट में यहाँ पे छूट देने की बात यहाँ पे कही जा रही है, ताकि हम क्या कर सके, एक तरह से एसएसजी को और क्या कर सके, एक तरह से सशक्त बना सके। ठीक है, और ये सभी को छूट देने की बात नहीं कही जा रही है। जो एलिजिबल एसएसजी है उन्हीं को यहाँ पे ब्याज में छूट प्रदान करने की बात इस ग्रामीण आजीविका योजना के तहत दी जाएगी, ताकि हम एक तरह से एसएसजी को और सशक्त बना सके, मजबूत बना सके और ये अच्छे तरीके से समाज के हित में, समाज के कल्याण में अपना काम रेगुलर वे में कर सके। तो ये पूरा रिपोर्ट के अंतर्गत ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई। देख सकते हैं रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो क्या है, महिलाओं द्वारा राष्ट्र के लिए, शीर्षक यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाइटल है। ये रिपोर्ट यहाँ पे SBI के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है, अच्छे से इसको समझिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, हरियाणा का पहला ड्रोन दीदी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रोन दीदी। तो यहाँ पे बेसिकली हाल ही में शर्मिला और हिमांशी यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा की पहली ड्रोन दीदी के रूप में यहाँ पे बनी है। ड्रोन दीदी वे कृषि में अपने योगदान के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाते हुए महिलाओं और लड़कियों को यहाँ पे ये क्या कर रही हैं, ये एम्पावर कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं। देख सकते हैं शर्मिला और हिमांशी के द्वारा यहाँ पे हरियाणा की पहली ड्रोन दीदी कहलाई है, ड्रोन दीदी बनी है, जो एक तरह से इंस्पायर कर रही हैं औरतों और महिलाओं को, एक तरह से ग्रामीण समुदाय को ये क्या कर रही है, सशक्त बना रही है। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है खेती को लेकर के, उसके तहत ये ध्यान रख सकते हैं।
मुख्य बिंदु की अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक ड्रोन दीदी को लेकर के, तो ये एक बहुत अच्छा पहल आप देख सकते हैं पीएम के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। लास्ट ईयर इसकी शुरुआत की गई थी 30 नवंबर 2023 को यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी शुरुआत जो की गई थी ये किस लिए, इसका मकसद क्या है, ताकि एक तरह से यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो वुमेन बेनिफिशियरी हैं, ठीक है, यह महिला लाभार्थियों के साथ बातचीत यहाँ पे करने के बाद ये प्रधानमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 15,000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए पर देने हेतु ड्रोन प्रदान करना है। देख सकते हैं, तो ये जो है ड्रोन दीदी जो है इसका उद्देश्य क्या है, ताकि ड्रोन्स प्रोवाइड किया जा सके, ड्रोन्स दिया जा सके किनको, 15,000 महिलाओं को, जो किससे बिलोंग करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी मैंने बताया सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बेसिकली 18 से 40 वर्ष की उम्र की महिलाओं का 10 से 25 लोगों का ग्रुप बेसिकली कहलाता है, जो एक तरह से समाज में एक कल्याणकारी कार्य जिसके द्वारा किया जाता है। एक वित्तीय सहायता जो है जो लोअर क्लास के जो लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है उनको यहाँ पे इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो ठीक उसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इन यहाँ पे 15,000 यहाँ पे ड्रोन जो है इस ड्रोन दीदी के तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। 15,000 वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से बिलोंग करती हैं अगले 2 सालों में, ताकि एक तरह से ये रेंट पे दे सके किसानों को एग्रीकल्चर पर्पज से उस ड्रोन का यूज़ करने को लेकर के, ठीक है। तो पहल के तहत महिला लाभार्थियों को ड्रोन पायलट बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। तो आप देख सकते हैं, तो ड्रोन तो दे दिया जाएगा लेकिन उसको पहले ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी। तो इस यहाँ पे ड्रोन देने से पहले उनको फिलहाल ये इस इनिशिएटिव के तहत जो भी लाभार्थी होंगे जिनको यहाँ पे ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा उनको सबसे पहले ट्रेनिंग करने की बात यहाँ पे कही जा रही है इस पहल के तहत, ताकि वो एक तरह से उस ड्रोन को मॉनिटर करने के लेकर के कैपेबल हो सके। उसी को लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं ये इनिशिएटिव के अंतर्गत इसमें बताया जा रहा है। इसके साथ साथ ट्रेंड होने के बाद वो एक तरह से क्या करेंगे, किसानों की मदद कर सकेगी, जितने भी खेती से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनमें ये सहायता कर सकेंगी। उर्वरक छिड़काव जैसे हो गए, बीज बोने हो गए, फसल की निगरानी होगी, ये जैसे विभिन्न कृषि कार्य जो होते हैं उसमें ये सारी जो महिला हैं जो बेसिकली जिनको ट्रेंड कर दिया गया है, जो प्रशिक्षित हो चुकी हैं, वो एक तरह से किसानों को इन सभी जो एक्टिविटी है उसमें ये मदद कर पाएंगी, सहायता पहुंचा पाएंगी। ग्रामीण महिलाओं को अपने कौशल का उपयोग करके आय उत्पन्न करने में भी सहायता मिलेगी। देख सकते हैं, तो यहाँ पे स्किल डेवलप करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, और एक तरह से ग्रामीण जो औरतें हैं वो भी अपना इनकम जो है वो जनरेट कर सकती हैं अपने स्किल्स के थ्रू। अपने स्किल्स को लेकर के एक तरह से मददगार मिलेगा ग्रामीण की महिलाओं को अपना इनकम को जनरेट करने को लेकर के। ये जो पहल है, ये पहल एक तरह से भारत के जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं, भारत की यहाँ पे कृषि पद्धतियाँ को आधुनिक बनाना यहाँ देख सकते हैं, और ग्रामीण महिलाओं को अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराकर उत्पादकता बढ़ाना है। देख सकते हैं, प्रोडक्शंस यहाँ पे बढ़ाने को लेकर के बात कही जा रही है इसी पहल के तहत। तो इसी को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जनरेट किया जा सके ग्रामीण महिलाओं की जो इनकम है वो यहाँ पे, इसी को लेकर के ये पहल की शुरुआत यहाँ पे की गई है। 30 नवंबर 2023 की बात यहाँ पे कही जा रही है जिस टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी, और ये मोदी जी के द्वारा ये ड्रोन दीदी की पहल की शुरुआत यहाँ पे हरियाणा में इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्कीम के तहत 15,000 महिलाएं जो हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से कनेक्टेड हैं वो ये बेसिकली इस स्कीम के तहत उनको ये फ़ायदा मिलेगा। और केंद्र की दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत गठित 89 लाख एसएचजी में भी पहचाना जाएगा। देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो केंद्र सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसमें 89 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे फॉर्म किए जाएंगे। यहाँ पे उनको भी एक तरह से अपने बिजनेस मॉडल को सशक्त बनाने को लेकर के, अपनी आजीविका को सपोर्ट करने को लेकर के यहाँ पे इस स्कीम का टारगेट है, तो वो यहाँ पे किया जाना है। यहाँ पे खास करके केंद्र सरकार के द्वारा हर जितने भी एसएचजी के ग्रुप हैं उनको सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी 80% तक का, ताकि एक तरह से वो ड्रोन का कॉस्ट जो है वो निकाल सके। तो यहाँ पे ड्रोन की लागत के लिए 80% तक या उससे अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी यहाँ पे केंद्र प्रत्येक एसएचजी को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। इससे प्रति व्यक्ति लगभग 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आय जो है वो आने की उम्मीद है, ये यहाँ पे बताई जा रही है बात। तो इसके तहत ये आप देख सकते हैं, तो एक तरह से महिलाएं को, जो ग्रामीण में महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने को लेकर के ये सारे इनिशिएटिव जो है वो लिए जा रहे हैं। और पहली 2 जो ड्रोन दीदी हैं वो उनका नाम क्या है, शर्मिला और हिमांशी है, ये ध्यान रख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही कनेक्टेड हैं ये लोग, तो ये एक तरह से इनफॉर्मल एसोसिएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों का, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से अनौपचारिक संघ यहाँ पे आप देख सकते हैं
जो अपने रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से ये एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये एक ग्रुप का क्रिएट करते हैं। और इसका उत्पत्ति जो है वो वर्ष 1970 से ही स्वरोजगार महिला संघ के गठन से लगाया जा सकता है। देख सकते हैं ये जो जेनेसिस है एसएचजी का भारत में, इसको कब से ट्रेस किया जा सकता है, तो ये बेसिकली 1970 से किसके अंतर्गत, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन के अंतर्गत ये इसकी शुरुआत यहाँ पे की जा चुकी थी। तो 1992 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा इसकी शुरुआत एसएसजी बैंक लिंकेज परियोजना विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना अब बन गई है। तो आज के डेट में देख सकते हैं एसएसजी बैंक लिंकेज जो प्रोजेक्ट है, जिसको नेशनल यहाँ पे नाबार्ड के द्वारा 1992 में लॉन्च किया गया था, अब वो एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट आज के डेट में बन गया है। नाबार्ड जो है इसके साथ साथ आरबीआई जो है वो भी एसएसजी को अलाउ करता है सेविंग अकाउंट बैंक में खोलने को लेकर के। 1993 से ही यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई ने भी यहाँ पे नाबार्ड ने आरबीआई के साथ मिल करके 1993 से ही, देखिए अगले साल से ही एसएसजी को बैंकों में बचत खाता रखने की अनुमति यहाँ पे दे चुका है। और इस कार्रवाई में एसएसजी को काफ़ी बढ़ावा भी मिला है और एसएसजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम का मार्ग भी प्रशस्त यहाँ पे हुआ है। तो एक तरह से देख सकते हैं बहुत इस कार्यक्रम को लेकर के एक बूस्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे इनके द्वारा किया गया है। 1999 की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत यहाँ पे की गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत सरकार ने एसएसजी के गठन में कौशल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की यहाँ पे शुरुआत की है। देख सकते हैं इसकी यहाँ पे इसका एम क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में इसको प्रमोट करना है, उसको लेकर के यहाँ पे इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है। ये जो प्रोग्राम है ये निकल के कहाँ से आया है, नेशनल आंदोलन जो 2011 का हुआ था वहाँ से ये निकल करके आया है। राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इसको यहाँ पे विकसित किया गया है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अब बन गया है। तो देख सकते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन यहाँ पे आज के डेट में बन गया है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पे चल रहा है ग्रामीण स्तर को और ज़्यादा डेवलप करने को लेकर के, स्किल करने को लेकर के ये यहाँ पे इसका फॉर्मेशन यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय स्ट्रीट रूरल लिवलीहुड मिशन की मैं बात करूं तो आज के डेट में 29 राज्यों में ये बेसिकली ऑपरेशनल है और 5 यूनियन टेरिटरी में भी बेसिकली ये आपका ऑपरेशनल आप यहाँ पे देख सकते हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पे चालू है। चंडीगढ़ को यहाँ पे छोड़ करके बात कही जा रही है। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की मैं बात करूँ तो ये एक तरह से क्या करता है, अफोर्डेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं वित्तीय साक्षरता, बैंक खाता, बचत, ऋण, बीमा, प्रेषण, पेंशन और वित्तीय सेवाओं पर यह क्या करता है, परामर्श जैसी किफायती लागत को क्या करता है, प्रभाव को, सुविधा को प्रदान करता है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये कहा जा रहा है। अब एक और योजना यहाँ पे आकर ये आया है नेशनल लिवलीहुड मिशन के तहत जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था 2011 में, किसके द्वारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच को तैयार करना है। देख सकते हैं एक तरह से क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म रूरल पुअर को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है ताकि एक तरह से वहाँ पे हाउस होल्ड इनकम को वहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके और सशक्त बनाया जा सके आजीविका को लेकर के, और वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज को भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, बेहतर बनाने के लेकर के, वित्तीय सेवा को और बेहतर पहुँच प्रदान करने को लेकर के यहाँ पे इसका उद्देश्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बेसिकली सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर समुदाय को ये क्या करेगा, लक्षित करने के लिए ये इस पर जोर देता है, इसको यहाँ पे एम्फसाइज करता है, ये ध्यान रख सकते हैं। म्यूचुअली यहाँ पे वर्किंग रिलेशनशिप आप यहाँ पे देख सकते हैं किसके किसके बीच में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके बीच में यहाँ पे आप एक तरह से औपचारिक मंच यहाँ पे ये प्रदान करता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्र योजना यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, ये ध्यान रख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये था पूरा आपका हरियाणा को लेकर के ड्रोन दीदी से रिलेटेड। आई होप आपको बहुत अच्छे से एसएसजी अब आपको क्लियर हो गया होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में भी पढ़ा, हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को पूरा डिटेल में पढ़ा, हम लोगों ने ड्रोन दीदी जिसकी शुरुआत यहाँ पे मोदी जी के द्वारा लास्ट ईयर की गई थी, 15,000 महिलाओं को यहाँ पे ड्रोन प्रोवाइड करने को लेकर के ताकि वो एग्रीकल्चर पर्पसेस में हेल्प कर सके किसानों को और एक तरह से
सेल्फ इनकम वो जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे शर्मिला हिमांशी जो है वो यहाँ पे है, जो पहली बनी है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम यहाँ पे हरियाणा सरकार, हरियाणा में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा था। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और वापस से पढ़ लीजिएगा, सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो अच्छे से इसको कवर करते हुए चले। और खास करके जो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ आंसर राइटिंग के लिए, आंसर राइटिंग के डेली बेसिस के आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। कहाँ पे? टेलीग्राम में आपको देखने को मिलता है वो क्वेश्चंस। तो जो लोग भी टेलीग्राम में नहीं ज्वाइंट है, पीएससी जर्नी डिस्कशन करके सर्च कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं। डेली बेसिस पे लोग सभी लोग आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, तो आप लोग भी लिखा करें। जो नए हैं, मैं खास करके, एक तरह से आपका इंप्रूवमेंट जो है आंसर राइटिंग को लेकर के हो जाएगा, तो अच्छे से उसको कवर करते हुए चलिएगा। ठीक है, बाकी जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, जो लोग वो ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, चलिए अगला जो न्यूज़ है यहाँ पे बिहार से रिलेटेड है। यहाँ पे नया वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है बिहार में। देख सकते हैं एक नया जो है वंदे भारत ट्रेन यहाँ पे सौगात मिलने वाला है बिहार को। मल्टीपल रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ पे अनावरण किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। 2 यहाँ पे नए वंदे भारत एक्सप्रेस पे चालू होने वाले बिहार में। ठीक है, इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे मोदी जी के द्वारा ये वंदे भारत को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके बारे में बताया गया। तो 85,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के। मोदी जी के द्वारा अनावरण यहाँ पे किया गया। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस जो ऑपरेट होंगे बिहार से, जो बेसिकली एक जो है वो पटना से गोमती नगर तक चलेगी और दूसरा है पटना से न्यू जलपाईगुड़ी। ये 2 रूट में ये यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस वे चलने वाले, तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। तो पटना गोमती नगर वंदे भारत का जो पड़ाव होगा, वो हॉल्ट जो होगा वो वाराणसी अयोध्या धाम के तीर्थ नगरों में होगा। जबकि तीसरी वंदे भारत की मैं बात करूं जिसे भी हरी झंडी दिखाई गई है, वो रांची से वाराणसी रास्ते में गया में रुकेगी। देख सकते हैं पीएम ने नरकटियागंज में वाशिंग पिट कोचिंग कॉम्प्लेक्स का भी यहाँ पे शिलान्यास यहाँ पे किया है। देख सकते हैं वाशिंग पिट कम कोचिंग कॉम्प्लेक्स का भी नरकटियागंज में इन्होंने शिलान्यास किया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो एक बिहार में ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो शुरू होने वाला है, रेलवे परियोजनाओं का यहाँ पे अनावरण यहाँ पे मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद से किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो उद्घाटन हुई है, इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी आप देख सकते हैं, जो कि नया चेरैला पौठा जो न्यू सोन नगर न्यू दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन में होगा, वो आप देख सकते हैं। इसको नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि चालू होने वाला है। दूसरा अगर मैं बात करूँ गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की भी बात कही जा रही है। जन औषधि ड्रग स्टोर्स भी आपको पटना में देखने को मिलेगा, दरभंगा में देखने को मिलेगा। गुड सेट्स देख सकते हैं, वाशिंग पिट लाइन देख सकते हैं आरा मुजफ्फरपुर में। तो ये सारे का भी यहाँ पे इनके द्वारा क्या किया गया, उद्घाटन यहाँ पे किया गया। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट भी यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है लोकल स्मॉल फार्मर्स के लिए और आर्टिसंस के लिए, ताकि वो भी एक तरह से क्या कर सकें, उनके लिए भी स्थानीय छोटे किसान और कारीगरों के लिए भी ये महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे उठाया गया है। इसका उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। एक स्टेशन एक उत्पाद, कल के डेट में हम लोगों ने इसको कवर भी किया था, तो ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा आप लोग भी। जो कल के लेक्चर्स को देख लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देखें वो एक बार और देख लीजिएगा, अच्छे से आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना, इसको अलग से भी मैंने आपको बताया है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो झारखंड में भी जो जैसा कि हम लोग ने पढ़ा, तीसरा वंदे भारत एक्सप्रेस जो स्टार्ट होने वाला है, और ये जो है किस रूट में चलेगा, रांची से इसकी शुरुआत होगी और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक ये बेसिकली ऑपरेट होगा। इसका उद्घाटन भी मोदी जी के द्वारा यहाँ पे किया गया है। तो देश में कई अन्य रेलवे परियोजनाओं के अनावरण के साथ साथ पीएम ने अहमदाबाद से सेमी हाई स्पीड ट्रेन को यहाँ पे हरी झंडी दिखाई है। देख सकते हैं अहमदाबाद से यहाँ पे फिलहाल हाई स्पीड ट्रेन जो है वो भी यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया वर्चुअली मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद से, ये ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे अनावरण पूरे देश भर में यहाँ पे मोदी जी के द्वारा किया गया है। टोटल अगर मैं प्रोजेक्ट का कॉस्ट बताऊँ तो 350 करोड़ की लागत यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि राज्यपाल के द्वारा ये बताया गया है। और एक तरह से यहाँ पर देख सकते हैं रांची स्टेशन को सौंदर्यीकरण और विभिन्न सुविधाओं की स्थापना के लिए 350 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो है वो यहाँ पे चल रही है। राज्य की पहली वंदे भारत
ट्रेन की बात करूँ तो वो रांची पटना रूट पर शुरू हुई थी, जिसको 27 जून 2023 को हरी झंडी दिखाई गई थी। इसके बाद जो दूसरा जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये तीसरा है, तो पहला तो आपका रांची से पटना है 27 जून 2023, और दूसरा मैं बात करूँ रांची से हावड़ा, जिसको हरी झंडी यहाँ पे 24 सितंबर 2023 को दिखाई गई थी। और अब यहाँ पे देख सकते हैं तीसरी यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू होने जा रही है, ये रांची से वाराणसी के लिए। ठीक है, तो ये झारखंड से रिलेटेड न्यूज़ था। आई होप आप लोग इसको क्लियर हो गया होगा। झारखंड का भी पेपर आपका 3 दिन बाद, तो जो लोग झारखंड का पेपर देने जा रहे हैं अच्छे से ये सारी न्यूज़ है वो कवर करते हुए चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका उद्घाटन जो है मोदी जी के द्वारा, और यहाँ पे रांची बुंदा मुंडा रेलवे लाइन का भी यहाँ पे इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे स्टॉल्स जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना को लेकर के रांची में, हटिया में, गोविंदपुर रोड हो गई, इटकी मुरी पिस्का हो गई, सीली टंगर बसुली हो गई, टीटी सिलवाई स्टेशन हो गया, बरकाकाना हो गया, रांची रोड हो गया, प्रधान खंडा स्टेशन हो गया। यहाँ पे ये स्कीम जो है यहाँ पे इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। किसका? तो यहाँ पे एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत ये सारे स्टॉलों का भी यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। तो एक स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना की अगर मैं बात करूँ तो रेल मंत्रालय के अधीन ये भारतीय रेलवे की एक पहल है, एक इनिशिएटिव आप यहाँ पे देख सकते हैं। वोकल फॉर लोकल को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो 25 मार्च 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी, इसको लॉन्च किया गया था। विजन क्या है वोकल फॉर लोकल को लेकर के, ये यहाँ पे बात कही जा रही है। एक तरह से यहाँ पे लोकल यानी स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए बिक्री आउटलेट को यहाँ पे प्रदान करना है देश भर में। और योजना जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका उद्देश्य क्या है? हर रेलवे स्टेशन पर एक प्रमोशनल हब को क्या करना है? बढ़ावा देना है, एक शोकेस करना है, लोकल स्वदेशी जो विनिर्माण उत्पाद है उसको यहाँ पे प्रदर्शित करना है हर रेलवे स्टेशन में, हर प्रत्येक रेलवे स्टेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसका उद्देश्य उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। तो वंदे भारत ट्रेन की मैं बात करूँ तो ये भी एक तरह से स्वदेशी डिजाइन और मैन्युफैक्चर्ड आपको यहाँ पे सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जिसकी शुरुआत राजधानी ट्रेनों की शुरुआत के बाद से गति एवं यात्री सुविधा के मामले में भारतीय रेलवे के लिए अगली बड़ी उपलब्धि यहाँ पे इसको माना जाता है। पहली वंदे भारत का अगर निर्माण की बात करूँ तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF की बात यहाँ पे कही जा रही है, जिसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर जो किया गया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत किया गया था, जिसकी लागत यहाँ पे 100 करोड़ रुपए लगी थी। और एक तरह से ये जो है ये एक तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, देख सकते हैं। तो इंडिजिनियसली डिजाइंड और मैन्युफैक्चर्ड सेमी हाई स्पीड ट्रेन आप यहाँ पे देख सकते हैं। वंदे भारत जो है इंडिया का पहला ऐसा अटेम्प्ट आपको देखने को मिलेगा ट्रेन क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग इंजनों द्वारा खींचे जाने वाली यात्री डिब्बे की पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में ट्रेन सेट तकनीक को अपनाने का भारत का ये पहला प्रयास आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्स जो है वो फास्टर आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से इसको मेंटेन किया जाता है, ऊर्जा बहुत कम इसमें खपत होती है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अभी आपको ट्रेन के ऑपरेशंस में देखने को मिलता है। ट्रेन संचालन में बहुत अधिक लचीला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका वंदे भारत ट्रेन जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो अभी झारखंड को यहाँ पे तीसरा वंदे भारत एक्सप्रेस पे मिला है, उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। अगला जो मैं न्यूज़ की मैं बात करूँ तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। अभी अनाउंस किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ पे सब्सिडी को लेकर के, किसको? तो रोजगारोन्मुख उद्योगों के लिए सब्सिडी की यहाँ पे घोषणा की गई है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे सब्सिडी जो है वो अनाउंस किया गया है। और ये सब्सिडी जो है वो कितना का होगा? तो 100 करोड़ तक का यहाँ पे ये सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे कही जा रही है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, होटल्स हो गए, फिल्म सिटीज़ होगी, राज्य भर में ये सभी सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर यहाँ पे इसको सेट करने को लेकर के 100 करोड़ की सब्सिडी जो है वो यहाँ पे देने की बात यहाँ पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है। सोर्सेज की मैं बात करूँ तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो लगेगा इन हिली एरियाज की मैं बात करूँ तो 50 करोड़ रुपए और मैदानी इलाकों की मैं बात करूँ तो 100 करोड़ रुपए यहाँ पे रखी गई है। ये सूत्रों के अनुसार ये बात यहाँ पे पता चला है। और नीति के तहत स्थापित होने वाले जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं उसकी कुल लागत की बात की जाए तो 25% आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर मैक्सिमम यहाँ पे 100 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च होने वाले हैं। ये ध्यान रख सकते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशन जो है इंडस्ट्री के जो इस यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे इस पॉलिसी के तहत, तो उसकी सब्सिडी यहाँ पे 25% आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कॉस्ट का होने वाला है। यहाँ पे जो सब्सिडी उनको जो दिया जाएगा वो 5 चरणों में यहाँ पे दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ये सब्सिडी जो है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। ये पॉलिसी जो है वो यहाँ पे चालू रहेगा, ध्यान रख सकते हैं। ये सब्सिडी जो है वो चालू रहेगा कब तक? 31 दिसंबर 2030 तक
ये बेसिकली आपका चालू रहेगा, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। इसके साथ साथ अटल आयुष्मान योजना की भी बात यहाँ पे कही जा रही है, जिसके अंतर्गत 100% मेडिकल चिकित्सा प्रतिपूर्ति को स्वीकृत किया गया है। रिम्बर्समेंट की बात यहाँ पे कही जा रही है, 100% मेडिकल रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट क्या होता है? जितने भी आपके मेडिकल में जो खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके रिटर्न आपके बैंक खातों में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। डायलिसिस को लेकर के जो बेसिकली यहाँ पे डायलिसिस कराते हैं वो यहाँ पे उनको लेकर के इस योजना के तहत यहाँ पे 100% मेडिकल रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, डायलिसिस का लाभ लेने पर 100% चिकित्सा प्रतिपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने यहाँ तक अप्रूव किया है कैंसर हॉस्पिटल के जितने भी ऑपरेशंस है, हरार वाला और मदर चाइल्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट की मैं बात करूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे इसको भी स्वीकृति दी गई है। जितने भी कैंसर अस्पताल और मातृ शिशु चिकित्सा संस्थान को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से संचालित करने की भी यहाँ पे स्वीकृति दी गई है। इसके साथ साथ अगर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे उनको स्कॉलरशिप लगभग 5,000 रुपये पर मंथ 100 मेरिटोरियस स्टूडेंट को यहाँ पे देने की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो बेसिकली पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी कर रहे हैं तो 100 मेधावी विद्यार्थियों को 5,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी यहाँ पे स्वीकृति दी गई है। जो बेसिकली पीएचडी के अंतर्गत जो आते हैं, जो विद्यार्थी आते हैं, उनको यहाँ पे 5,000 रुपये प्रति माह देने की बात, स्कॉलरशिप देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। ये इसके लेकर के सब्सिडी की घोषणा यहाँ पे की गई है। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मैं बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस योजना आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको पूरी तरह से फाइनेंस कौन करता है? तो सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसको पूरी तरह से वित्त पोषित जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। फरवरी 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसको लॉन्च किया गया था। टोटल सम एश्योर्ड की मैं बात करूं तो टोटल 5 लाख रुपए की बीमा यहाँ पे राशि जो है यहाँ पे प्रदान की जाती है। किन सेक्टरों में? सेकेंडरी और टर्सरी केयर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी माध्यमिक देखभाल और तृतीय देखभाल जो है जो लोग करवाते हैं, तो प्रति परिवार जो है 5 लाख रुपए की बीमा राशि यहाँ पे प्रदान की जाएगी। इस स्वास्थ्य में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी? तो इसमें बेसिकली सर्जरी आपका कवर होगा, चिकित्सा कवर होगा, डे केयर उपचार जो है वो आपके इसमें कवर होंगे। मेडिसिन की कॉस्ट भी आप देख सकते हैं इसके अंदर में कवर होती है, दवाइयों और निदान की लागत भी यहाँ पे इसमें शामिल है। तो देख सकते हैं, तो एक तरह से कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी आपके इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री के अंतर्गत ये सारे बेनिफिट जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं सेकेंडरी और टर्सरी केयर में। तो ये उसी को लेकर के ये पूरा न्यूज़ जो है वो आपका उसी से रिलेटेड है। तो आई होप ये सारे न्यूज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार और वापस से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, लेक्चर को वापस से ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट्स बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, बनाते रहिए डेली बेसिस के, ताकि एक तरह से एग्जाम के पहले आपके पास बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करने के लिए एक मैगजीन्स के रूप में आपके ये सारे नोट्स जो है वो वर्क करेंगे। तो अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए जैसे वीडियो आपका आएगा, जैसे क्लास की शुरुआत होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।